हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक अगेन विद आर अनदर क्लास फॉर यूपी टेट, जो आपका पता है आपको 2, 3 और 4 जुलाई को है। तो आपको पता ही है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके यूपी टेट की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ से पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहे हैं, स्ट्रिक्टली सिलेबस के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज की मैंने शुरुआत की है, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज भी हम कर रहे हैं, हम साथ के साथ पीवाईक्यू के एनालिसिस भी कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। यानी इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ जिससे कि आपका यूपी टेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो वो सभी स्टूडेंट जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में, हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, बस कुछ 2, 3 टॉपिक्स और हमारे रह गए हैं, जिसके बाद हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे टिल एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत पीरियड इन इंडिया, यानी इंडिया में राजपूत का जो पीरियड है वो कब से शुरू होता है और कब तक चलता है। उस पूरे शासन काल के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ 2, 3 टॉपिक्स हमारे ये लास्ट के रह जाएंगे, जो हम इसके बाद 2, 3 क्लासेस में हिस्ट्री ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री का वहां से सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू वहां से कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, आपको जैसे पता है राजपूत पीरियड इंडिया में उसकी शुरुआत हो जाती है 7 से लेके 12 सेंचुरी तक, यानी 7 से लेके 12 सेंचुरी तक राजपूत का रूल हमारे इंडिया में रहा। और उसके बाद राजपूत पीरियड जो है बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 6 सेंचुरी में, और दिल्ली सल्तनत का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ 13 सेंचुरी में, है ना। यानी गुप्ता एम्पायर से लेकर दिल्ली सल्तनत के बीच जो बीच का समय था, ठीक है, जो बीच का समय था, उस बीच के समय में किसने रूल किया? उस बीच के समय में राजपूत ने रूल किया, ठीक है, राजपूत किंगडम्स आए इस बीच में। अंडरस्टूड? तो गुप्ता का पीरियड स्टार्ट होता है 6 सेंचुरी से, और हमारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है 13 सेंचुरी से। तो बीच में जो 7 से लेके 12 सेंचुरी का समय होता है, इस पूरे 12 सेंचुरी, 7 to 12 सेंचुरी के बीच में हमारे राजपूत किंगडम्स का वो रहा। अब इसमें राजपूत वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? सन ऑफ किंग, राजा का जो बेटा है उसको हम राजपूत कहते हैं। संस्कृत में राजपुत्रा भी इन्हें बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ राजपूत, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि राजपूत का ओरिजिन कैसे कैसे होता है। अभी हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं इसके एमसीक्यूज कुछ करवाऊंगी, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि एग्जाम में इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओरिजिन ऑफ राजपूत में हम ये पढ़ेंगे कि ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। देखिए, दो तरीके की है हमारी बेसिकली थ्योरीज आती हैं। एक हमारा है एंशियंट क्षत्रिय ओरिजिन, यानी कुछ राजपूत जो है कहा जाता है कि वो एंशियंट रूलिंग फैमिलीज से थे, बहुत पुराने रूलिंग फैमिलीज से आते रहे, जिन्होंने खुद को राजपूत कहना स्टार्ट किया। एक आता है अग्निकुला थ्योरी, एक अग्निकुला थ्योरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अग्निकुला थ्योरी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये अग्निकुला थ्योरी क्या है। इसके अकॉर्डिंग एज पर लीजेंड्स ये कहते हैं कि जो ये हमारा राजपूत किंगडम है, वर बॉर्न फ्रॉम अ सेक्रेड फायर एट माउंट आबू, यानी माउंट आबू में कोई सेक्रेड, एक पवित्र अग्नि में से ये राजपुत्र निकले हैं, राजपूत निकले हैं। तो ये अग्निकुला थ्योरी ऐसा कहती है। लेकिन हम किस थ्योरी पे जाते हैं? जो मैंने, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं वो ये मिक्स्ड ओरिजिन की बात करते हैं, कि जो राजपूत हैं वो मिक्स्ड ओरिजिन्स के हैं। मिक्स्ड ओरिजिन्स का मतलब इनका जो ओरिजिन है वो होता है लोकल ट्राइब्स, ठीक है, और फॉरेन ग्रुप्स। लोकल ट्राइब्स प्लस फॉरेन ग्रुप्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? फॉरेन ग्रुप्स कौन से? जैसे कि हुनास कहते हैं हम, हुनास, ठीक है, इनसे मिलाकर हमारे राजपूत बने, राजपूत जो है कम्युनिटी बनी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा राजपूतों का ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें कि राजपूत का ओरिजिन कब और कैसे हुआ, तो इसके बारे में कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है? तो वो हम कहते हैं मिक्स्ड ओरिजिन वाली थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एंशियंट क्षत्रिय ओरिजिन इसकी कोई एविडेंस नहीं है, अग्निकुला थ्योरी का भी कुछ खास एविडेंस नहीं देखने को मिलता है, पर मिक्स ओरिजिन की जो थ्योरी है ये समहाउ कुछ रिलेटेबल लगती है। अब देखो, कुछ मेजर राजपूत डायनेस्टीज थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो राजपूत डायनेस्टी में आता है वो आता है हमारे चौहान्स, चौहान्स के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग था वो थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। वेरी फेमस इंपॉर्टेंट किंग है ना, आप सबको पता है पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने जो है कैपिटल बनाया था अपने किंगडम का अजमेर और दिल्ली। अजमेर और दिल्ली ये दो जगह इनके कैपिटल थे, ठीक है, अपने किंगडम का इन्होंने कैपिटल बनाया। बहुत ही फेमस बैटल इन्होंने लड़ा, तेरेन की पहली लड़ाई लड़ी, जिसमें इन्होंने मोहम्मद
मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। देखो अब इसके ऊपर ना डिटेल वीडियो भी आपको हिस्ट्री के जो 6th 7th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसकी और डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अदरवाइज यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उतना इनफ है। अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर होगा। तो फर्स्ट बैटल जो होता है जिसमें उन्होंने मोहम्मद घौरी को हरा दिया, और जब सेकंड बैटल हुआ तेरन का तो उसमें वो मोहम्मद घौरी से हार गए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पहले में उन्होंने उसे हराया था और दूसरे में वो हार गया। अभी जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन है ये हुआ कब था? तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन है वो हुआ 1191 में, और सेकेंड बैटल हुआ 1192 में। ठीक है, तो फर्स्ट में उन्होंने हराया और सेकेंड में वो खुद हार गए। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है गहादवलाज, है ना, गहादवलाज। इनका रीजन आता है कि ये कन्नौज रीजन में थे ये राजपूत। और इसमें जो इम्पोर्टेंट किंग है वो क्या है? जयचंद, है ना। जयचंद बोलते हैं कि ये वो भी थे ना, उसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे पृथ्वीराज चौहान के। परामराज दूसरा है, परामर्श, है ना, परामराज भी बोलते हैं। इनका रीजन मालवा में था, मालवा में ये थे राजपूत। और इसका जो इम्पोर्टेंट किंग था वो था हमारा भोज, राजा भोज। ठीक है, ये सारे बहुत अपने अपने समय के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं। और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आप और डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन और लिटरेचर, भोज को ये बोला जाता था कि एजुकेशन और लिटरेचर को लेकर ना ये बहुत ही ज्यादा वो थे, अवेयर थे। मतलब इन चीजों को ये बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। फिर आते हैं हमारे सोलंकीज यानी कि चालुक्यास। ये हमारे गुजरात में आते हैं। गुजरात में आपको इस तरीके के राजपूत किंगडम मिलेंगे, और ये जाने जाते थे अपने ट्रेडिंग के लिए और टेम्पल्स के लिए। ठीक है, राजपूत के टाइम पर भी बहुत ज्यादा टेम्पल्स बने हैं। जैसे कि साउथ इंडिया किंग में चोला चेरास पालवाज राष्ट्रकूटास, इन सब के समय में बहुत ज्यादा टेम्पल जो है, रॉक टेम्पल और अदर अदर टाइप ऑफ टेम्पल कल्चर का बहुत ज्यादा वो था। उसी तरीके से राजपूत के समय में भी टेम्पल्स काफी ज्यादा बनाए गए। फिर आते हैं हमारे चंदेल्स के बारे में। जो हमारे चंडेल्स हैं ये भी एक तरीके के हमारे क्या थे, ये भी राजपूत का एक एक और पार्ट है, चंदेल्स। अब ये जो थे बुंदेलखंड के थे। कहाँ के थे? बुंदेलखंड के। ठीक है, बुंदेलखंड के किंग थे, राजपूत किंग्स थे। और इनका जो फेमस थे ये खजुराहो टेम्पल के लिए थे। किसके लिए फेमस थे? ये खजुराहो टेम्पल के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना, बिकॉज यू नो कि जो हमारा यूपी टेट है वो हमारा फैक्चुअल है, तो आपको फैक्ट्स याद रखना है। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल कंडीशन की कैसा था, तो उस समय राजपूत किंगडम के समय पर जो हमारा पूरा का पूरा इंडिया था, इंडिया ये डिवाइडेड था हमारा स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम में, है ना। स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में छोटे छोटे राज्य थे, सब इंडिपेंडेंट थे, कोई किसी का गुलाम नहीं था। और इसी वजह से, छोटे छोटे राज्य होने की वजह से यहाँ पर क्या होता था, फ्रीक्वेंटली वॉर होते रहते थे। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंटली वॉर ने क्या किया, राजपूतों को वीक करके रख दिया। ठीक है, वीकेंड कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, और इसके साथ ही साथ वी नो कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं थी यहाँ पर, है ना। नो सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि छोटे छोटे किंगडम्स में थे, कोई किसी के कंट्रोल में ही नहीं था। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी इस समय पर नहीं थी। तो पॉलिटिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिसयूनिटी थी, कोई यूनिटी ही देखने को नहीं मिली राजपूतों के समय पर। जिस तरीके से मुगल एम्पायर के समय पर यूनिटी आपको देखने को मिली, इस तरीके से राजपूतों पे नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का कैसा था, आपको पहले भी जब मैंने डिटेल में बताया है तो उसमें पढ़ाया है कि सामंतास का सिस्टम था, है ना। सामंता सिस्टम था, यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्यूडल सिस्टम था उस समय, बहुत ज्यादा फ्यूडल सिस्टम। किंग्स क्या करते थे, ज्यादा काम नहीं करना चाहते थे, है ना, इसीलिए वो क्या करते थे, छोटे 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 रीजन्स को सामंतों के हाथ में दे देते थे। और ओवर द टाइम ये सामंताज इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए कि उन्होंने इन राजाओं को ही उखाड़ फेंका और खुद वहां के किंग बन गए। किंग वॉज सुप्रीम लैंड गिवन टू नोबल्स इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज, ये भी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि उस समय पर क्या होता था, सैलरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, सैलरी नहीं दी जाती थी। इन सामंतों को वो लैंड देते थे, लैंड ग्रांट करते थे। और इसी लैंड की वजह से ये सामंताज क्या हुए, ओवर द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन किंग, इतने ज्यादा कि वो राजा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फ्यूडलिज्म था और डिसेंट्रलाइजेशन था एडमिनिस्ट्रेशन का। पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ था, सब में बंटवारा किया हुआ था। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी हमारी वर्ण सिस्टम पर थी, वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम आपको पता ही है कितने तरीके के वर्ण थे उस समय, यू ऑल नो। हमारे ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, है ना। ये हमारे चार वर्ण सिस्टम थे।
राजपूत जो था वो क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? ऑनर और ब्रेवरी, कहा जाता है बहुत वीर होते थे राजपूत। प्रैक्टिस, जोहर की प्रैक्टिस होती थी। जोहर का मतलब क्या होता था? जब कोई राजपूत किंग की डेथ हो जाती थी तो जो उनकी वाइफ होती थी वो अपने आप को सेल्फ जो है इमोलेशन कर लेती थी, वॉर सिचुएशन में अपने आप को खत्म कर लेना। सती की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने लग गई। वुमेन उसमें रिस्पेक्टेड थे पोजीशन में, लेकिन उनके पास राइट्स फिर भी लिमिटेड ही थी। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यू ऑल नो कि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर पहले के टाइम में एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, हमेशा से ही एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन रहा है। साथ ही साथ ट्रेडिंग भी थी, लेकिन ट्रेडिंग क्या हुई गुप्ता पीरियड के अकॉर्डिंग। जो हमारा गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड कौन से समय पे था? यू ऑल नो, 6th सेंचुरी, है ना। 6th सेंचुरी में हमारा गुप्ता पीरियड था, और इसके बाद क्या हो गया था? डिक्लाइन हो गया था, हमारा ट्रेडिंग का सिस्टम जो है काफी हद तक डिक्लाइन हो गया था। और ये जो राजा थे उस समय राजपूत किंगडम्स, उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था, मेन सोर्स ऑफ इनकम वो लैंड रिवेन्यू ही रह गया। अंडरस्टूड? मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रह गया उनका? लैंड रिवेन्यू। इसी लैंड से, इसी एग्रीकल्चर से जो उनको रिवेन्यू मिलता था वही उनका मेन चीज रह गई। रिलीजन की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म, राजपूतों के समय पे हिंदुइज्म बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहा। ठीक है। राइज हुआ टेम्पल कल्चर का, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे साउथ इंडिया में रहा है उसी तरीके से राजपूतों के समय में भी टेम्पल कल्चर बहुत ज्यादा था। भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। टेम्पल्स वर नॉट ओनली रिलीजियस सेंटर, जिस तरीके से हमें पता है साउथ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी जैसा था कि टेम्पल्स जो थे वो सिर्फ किसके लिए थे? रिलीजियस पर्पस के लिए ही नहीं थे, बल्कि रिलीजियस के अलावा भी वो एक इकोनॉमिक सोर्स भी थे। ठीक है, इकोनॉमिक सोर्स, क्योंकि यहाँ से भी उनको क्या होता था, काफी हद तक इनकम जनरेट हो जाती थी। इसके बाद कल्चरल सेंटर्स थे। ठीक है, तो टेम्पल्स का सिर्फ एक ही काम नहीं था। अंडरस्टूड? चलो, अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो राजपूत पीरियड जो था वो टेम्पल एंड फोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जो है फेमस है। टेम्पल में आपको दो टेम्पल बहुत अच्छे से नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो का टेम्पल एंड सन टेम्पल जो कोणार्क का है ना, कोणार्क में जो सन टेम्पल है वो। फोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे फोर्ट जो है, छत्तीसगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट। ठीक है, ये दोनों फोर्ट थे। नगारा स्टाइल में ये टेम्पल आर्किटेक्चर उस समय किए जाते थे। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ राजपूत, अब देखो आपको पता है कि गुप्ता पीरियड और दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इन दोनों पीरियड के बीच में, इन दोनों पीरियड के सेंटर में हमारा राजपूत वो आया है ना। ये हमारे 6th सेंचुरी का था, ये हमारा 13th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ, और ये हमारा 7 to 12 सेंचुरी तक रहा, है ना। इसकी शुरुआत 13th सेंचुरी में हुई थी, इसकी शुरुआत 6th सेंचुरी में हुई, और इसका 7 to 12 सेंचुरी। डिक्लाइन होने का क्या कारण था? डिक्लाइन होने के बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला जो रीजन था वो था डिसयूनिटी, यानी इनके बीच में कोई यूनिटी ही नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी थी। किसी भी तरीके का वो आपस में सहयोग ही नहीं करते थे। इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए इनके, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में ही लड़ना झगड़ना। ठीक है, विद इन दी फैमिली, विद इन दी कोर्ट, इस तरीके से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। मिलिट्री इनकी बहुत वीक हो गई। देखो, दिल्ली सल्तनत में और गुप्ता पीरियड में अगर हम देखें तो वॉर वगैरह की वजह से ये वीक हुए थे, है ना। लेकिन राजपूत पीरियड का जो सीन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अलावा टर्किश इन्वेशन हुआ बहुत ज्यादा। ठीक है, टर्किश इन्वेशन मतलब वही जो हमारा मोहम्मद गौरी ने किया, मोहम्मद गौरी एंट्री कर लेता था हर बार। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। और फाइनली ये हो गया कि दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। तो यहाँ से आपने कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि बहुत ज्यादा कोई वॉर लड़ा और उसकी वजह से ये पूरी तरीके से वीक हो गए। ऐसा नहीं था। वीक होने का मेन कारण ही इनका यही था कि इनकी खुद की मिलिट्री कमजोर हो गई, इनमें खुद में ही इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इनका खुद का ही डिसयूनिटी इतनी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हो जाता है। आगे इंपॉर्टेंट वन शॉट पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी एग्जाम में आता है। राजपूत पीरियड कब से कब तक शुरू हुआ? 7 से 12। राजपूत का मतलब राजपुत्र यानी सन ऑफ किंग। मोस्ट फेमस रूलर रहे हमारे पृथ्वीराज चौहान। फेमस टेम्पल उस समय का रहा खजुराहो। सिस्टम रहा फ्यूडल सिस्टम, और डिक्लाइन होने का कारण था डिसकंटिन्यूटी एंड फॉरेन इन्वेशन। तो यहाँ पर हमारा ये जो पूरा कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो जो हमने इसमें पढ़ा है उसी के बेसिस पर ये एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इजी हैं। और बार बार मैं यही कहती हूँ, यूपी टेट हम सभी को पता है कि फैक्चुअल है, और फैक्चुअल है तो यू नीड टू रोट मेमोराइज द थिंग्स, है ना। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको समझाने की, जिससे कि आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े।
देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द राजपूत पीरियड इन इंडिया इज जनरली एसोसिएटेड विद, किससे है? क्या वो 4 से 6 सेंचुरी में आया, 7 से 12 सेंचुरी में आया, 13 से 16 में आया, या 16 से 18 में आया? हमें पता है 6 सेंचुरी का कि ये गुप्ता का पीरियड था। हमें ये भी पता है 13 सेंचुरी ये हमारा दिल्ली सल्तनत का था, है ना? दिल्ली सल्तनत के बाद ये तो फिर हमारे उसके बाद ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और इन सब की शुरुआत हो गई थी। 7 से 12 सेंचुरी में हमारा जो है क्या रहा? 7 से 12 सेंचुरी ये रहा हमारे राजपूत पीरियड का। द वर्ड राजपूत मीन्स क्या होता है? वॉरियर, किंग, या फिर सन ऑफ किंग, या फिर सोल्जर। देखो, वॉरियर तो इनका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एक फीचर है कि इनका वॉरियर नेचर था। किंग, किंग जो है ये इनकी क्या है? इनका टाइटल है, राजाओं का नाम। सोल्जर्स ये इनका वॉरियर स्पिरिट है ना, वॉरियर स्पिरिट। तो सन ऑफ किंग बोला जाता था राजपूत का, ये मतलब होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ राजपूत ओरिजिन इज। हमने देखा बहुत सारे थ्योरी आए, कौन कौन से थ्योरी आए? एक तो एंशियंट वाला आया, है ना, एंशियंट क्षत्रियास का आया। एक कौन सा आया? अग्निकुला का आया, कि अग्नि में से माउंट आबू के पास अग्नि में से उत्पन्न हुए। और एक हमारा आया मिक्स्ड का आया। और सबसे ज्यादा जो किस चीज पे फोकस किया गया वो मिक्स्ड पे किया गया। डिवाइन थ्योरी जैसा राजपूतों के समय पे कुछ ऐसा इनके लिए नहीं कहा गया। द अग्निकुला थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? रिवर गंगा से, माउंट आबू, हिमालय, या फिर विंध्यास। तो ये एसोसिएटेड है हमारे माउंट आबू से, अभी अभी किया हमने। द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 वॉज फॉट बिटवीन, किस किस के बीच में लड़ा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, इनके बीच में क्या लड़ा गया? हमने पहले भी किया है ना। हमने मुगल एम्पायर के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें पता है कि बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में किस तरीके के बैटल ऑफ प्लासी, है ना, इस तरीके का युद्ध हुआ था। अकबर एंड हेमू, शेरशाह एंड हुमायूं, शेरशाह एंड हुमायूं के बीच में भी कोई लड़ाई हुई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, इनके बीच में पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसमें गौरी वॉज डिफीटेड, है ना। गौरी को क्या कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने? डिफीट कर दिया था। लेकिन अगले ही साल फिर से ये आया और उसने क्या किया? इसको हरा दिया। हु वॉन द सेकेंड बैटल ऑफ 1192? टेरन का सेकेंड बैटल कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीत गया। द गहादवलाज डायनेस्टी रूल्ड ओवर, किसके ऊपर गहादवलाज डायनेस्टी ने रूल किया? दिल्ली के ऊपर, अजमेर के ऊपर, कन्नौज के ऊपर, या फिर गुजरात के ऊपर? बताओ। गहदवलाज डायनेस्टी दिल्ली, अजमेर, ये किसके ऊपर था? ये कन्नौज के ऊपर, है ना। गहदवलाज डायनेस्टी कन्नौज के ऊपर रूल किया इसने। ओके, जस्ट वेट, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? कन्नौज। जयचंद वॉज द रूलर ऑफ, कहाँ का था? अजमेर, कन्नौज, मालवा, या फिर गुजरात? बताओ कमेंट बिलो। अभी अभी हमने ये किया है। द परामार्स रूलर भोज इज नोन फॉर, किसके लिए? वॉरफेयर, ट्रेड, पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, या फिर एग्रीकल्चर? बताइए कमेंट। बहुत ही आसान आंसर है ये, बहुत ही आसान। अभी अभी हमने किया इसके बारे में भी कि वो एजुकेशन, लिटरेचर, इन सब को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, है ना। खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन, कहाँ है खजुराहो? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, या फिर गुजरात? खजुराहो, खजुराहो कहाँ है भाई? वेयर इट इज? बताइए। अगर सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं ही दे दूंगी तो कैसे पता लगेगा कि आपको कितना आया, है ना। अभी तो तभी तो समझ आएगा कि आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा भी या नहीं। तो दैट इज इन खजुराहो टेम्पल। बताइए। द राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेनली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थे? क्या वो सेंट्रलाइज थे, क्या वो फ्यूडल थे, क्या वो डेमोक्रेटिक थे, या फिर सोशलिस्ट थे? तो राजपूत का जो है मैंने भी बताया कि वो सामंता सिस्टम पर बिलीव करते थे, है ना, सामंता सिस्टम चलाते थे। इसके अलावा वो लैंड देते थे एट द प्लेस ऑफ सैलरी, है ना। सैलरी नहीं देते थे बल्कि उसकी जगह जमीन दे देते थे, उन्हें जमीन देना ज्यादा इजी लगता था। तो ये सामंताज आगे चलकर क्या बन गए? फ्यूडल बन गए, है ना। इन्होंने क्या कर दिया? दे बिकम मोर पावरफुल, है ना। इसकी वजह से ये मोर पावरफुल बन गए। और मोर पावरफुल बनने की वजह से इन्होंने क्या किया? किंग को हटा दिया, है ना, रिप्लेस किंग, और खुद उनकी जगह पर बैठ गए। तो इसका मतलब फ्यूडल सिस्टम ज्यादा था वहां पर। द राजपूत मेनली बिलोंग टू विच वर्णा, किस वर्णा के होते हैं ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? ये चारों के चारों क्या है हमारे? वर्णा सिस्टम है ना, वर्णा सिस्टम है, जिसमें हमारे ब्राह्मण फर्स्ट पे आते हैं, क्षत्रिय सेकंड पे, वैश्य थर्ड पे, एंड शूद्रास फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो राजपूत बिलोंग टू विच वर्णा? क्षत्रिय वर्णा। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रैक्टिस वॉज कॉमन अमंग राजपूत वुमेन ड्यूरिंग वॉर? वॉर के समय पे वो क्या करती थी? क्या बचपन में शादी कर लेती थी?
या फिर किंग के खत्म होने के बाद खुद शादी कर लेती थी, रीमैरिज हो जाता था, पुरदाह करती थी, या फिर जौहर करती थी? बताइए, कमेंट बिलो। ये भी बहुत ही आसान है ना? और इसके ऊपर मूवी एक देखा होगा आपने, पद्मावती। पद्मावती मूवी देखी है? उसमें क्या क्या था रानियों ने मिलकर? तो आपको बताना है इसका आंसर। द राजपूत पीरियड एंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, किसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राजपूत पीरियड का एंड हो गया? मुगल एम्पायर, मौर्यन, दिल्ली या फिर गुप्ता? देखो, गुप्ता के एंड के बाद इनका बिगनिंग हुआ था, है ना? बिगिनिंग ऑफ राजपूत का हुआ था हमारा। द राजपूत पीरियड एंडेड विद द सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एंड किस पे हुआ? एंड हुआ दिल्ली सल्तनत के बिगिनिंग के साथ इसका एंड हो गया। So the last question of this class is which of the following was a major weakness of Rajputs? राजपूत का सबसे बड़ा वीकनेस क्या रहा? क्या स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनकी, क्या यूनिटी थी बहुत ज्यादा, क्या डिसयूनिटी थी, या फिर गुड एडमिनिस्ट्रेशन था? तो आपको पता ही है कि राजपूतों का जो है डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण रहे। राजपूतों के सबसे बड़ा जो कारण रहा डिक्लाइन होने का, वो था हमारा इनके बीच में डिसयूनिटी, है ना? इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में ही बीच में ही अंदर ही अंदर इनकी लड़ाई झगड़े। इसके अलावा इनकी वीक आर्मी, आर्मी धीरे धीरे इनकी वीक होती जा रही थी। इसके अलावा फॉरेन इन्वेशन, फॉरेन इन्वेशन में इस समय पर सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेशन जो देखने को मिलता है वो हमारा घोरी का ही मिलता है, मोहम्मद गौरी का। ठीक है? तो डिसयूनिटी वाज द मेन रीजन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये कंप्लीट, और यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा आज राजपूत पीरियड का जो है हमारा फिनिश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट आने वाले टाइम पर आपको जो है नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहे। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इसको करते हैं तो आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।